नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम गृह विज्ञान के विटामिन्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रह चुके हैं। तो हम ऑल विटामिन्स के क्वेश्चंस देखेंगे। हमने जितने भी विटामिन्स पढ़े थे वो सारे विटामिन्स को हम कवर करेंगे। विटामिन्स के क्वेश्चन देखने से पहले हम वसा का एक क्वेश्चन देखते हैं। जब हमने वसा वाले क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वसा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह चुके थे, उनको हमने डिस्कस किया था। उसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। उसमें जो मैंने ऑप्शन नंबर डी बताया था, ऑप्शन नंबर डी हृदय रोग तो राइट था, लेकिन जो मैंने बोल दिया था वो मैंने मधुमेह बोल दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था जो वर्षा में था कि आहार में संक्षिप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंधित है। यानी कि जब हमारे आहार में संक्षिप्त वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे हमें कौन से बीमारी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हृदय रोग, ये मैंने राइट टिक किया था, लेकिन जो मैंने बोल दिया था वो मैंने मधुमेह बोल दिया था। तो हम अपनी इस मिस्टेक को करेक्ट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि हमारे आहार में जब असंतृप्त वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे हमें जो रोग देखने को मिलता है वो डी ऑप्शन हृदय रोग देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो विटामिन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है विटामिन से। विटामिन ए की कमी के दौरान आंखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है फोटोफोबिया, ऑप्शन नंबर बी है केराटोमलेशिया, ऑप्शन नंबर सी है रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी है बाइटॉट्स के धब्बे और ऑप्शन नंबर ई है जेरेथोमलेशिया। तो जो विटामिन ए की कमी के दौरान जो हमारे आँखों में जो चरण देखने को मिलते हैं, जो फर्स्ट स्टेज देखने को मिलती है वो होती है रतौंधी। रतौंधी फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद जो देखने को मिलता है वो बाइटॉट्स के धब्बे देखने को मिलता है। सेकंड डी ऑप्शन आएगा, बाइटॉट्स के धब्बे देखने को मिलता है। थर्ड आता है फोटोफोबिया देखने को मिलता है। जब हमारे आहार में विटामिन ए की कमी होती है तो जो रतौंधी और बाइटॉट स्पॉट्स के धब्बे होते हैं, जब हम सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं तब तक हमारा जो विटामिन ए की कमी होती है वो रिवर्सिबल होती है। हम विटामिन ए के इंजेक्शन लेके विटामिन युक्त ए युक्त आहार लेके अपने आँखों से संबंधित रोग का इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब हम थर्ड स्टेज ऑप्शन नंबर ए फोटोफोबिया में पहुंच जाते हैं तो यहाँ से ये रिवर्सिबल नहीं होता है। इसके बाद हम विटामिन की इंजेक्शन लेते हैं तो उसके बाद भी हमारी आँखें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और वो उन पर कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। फोटोफोबिया के बाद जो स्टेज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है जेरेथोमलेशिया। ये चौथा स्टेज होता है जेरेथोमलेशिया का। और जो फिफ्थ स्टेज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है केराटोमलेशिया। तो जो हमारा राइट आंसर वो रहेगा सी, बी, सी, डी, ए, ई और बी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो विटामिन ए के कमी के जो हमारे आँखों से संबंधित चरण होते हैं उसमें जो सबसे पहले होता है रतौंधी होता है, सेकेंड बाइटॉट स्पॉट्स के धब्बे होते हैं, थर्ड हमें फोटोफोबिया देखने को मिलता है, फोर्थ जेरेथोमलेशिया देखने को मिलता है और फिफ्थ क्रेटोमलेशिया देखने को मिलता है। यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है 2018 के ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के पौष के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। ए ऑप्शन है रतौंधी है, बी ऑप्शन है वृद्धिरोध है, सी ऑप्शन है रक्त अल्पता है और डी ऑप्शन है घेंघा है। यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 की जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट थी इसके अनुसार जो भारत के पौष के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है वो रतौंधी है। रतौंधी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। रतौंधी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से जो हमें आँखों संबंधित रोग होता है उसमें जो पहला चरण होता है वो रतौंधी होता है। तो जो तीसरे स्थान पे भारत में है वो है रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुआयात में पाया जाता है। यानी कि कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। ए ऑप्शन है गाजर में, बी ऑप्शन है अमरूद में, सी ऑप्शन है करौंदा में और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है वो ए ऑप्शन गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है। DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क में है, ठीक है,
किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, डी सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन के। तो कौन सी विटामिन की कमी से व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है? वयस्क व्यक्तियों में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है वयस्कों में। और विटामिन डी की कमी से वृद्धों में क्या देखने को मिलता है? ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या देखने को मिलता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है, जिसे हम बाल रिकेट्स भी कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, शुष्क रिकेट्स और बाल रिकेट्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। वयस्क व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्तियों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, शिशु की हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्न में से कौन सा विटामिन काम करता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन ई और डी ऑप्शन है विटामिन के। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ जो विटामिन कार्य करता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जाएगा। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करता है। जब हमने अपना विटामिन डी वाला चैप्टर पढ़ा था, वो हमने देखा था कि कैल्शियम, फास्फोरस और जो विटामिन डी है, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है और एक दूसरे के अवशोषण में सहायक होते हैं। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो विटामिन डी की भी कमी होगी, और विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अवशोषण में सहायक होते हैं। तो कैल्शियम के साथ मिलकर जो कार्य करता है वह विटामिन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? यहाँ पे हम ऑप्शंस को ठीक करेंगे। विटामिन ए कर देते हैं इसको, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो जो कौन सा विटामिन है घाव भरने में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। तो घाव भरने में जो सहायक विटामिन होता है, जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, विटामिन सी घाव भरने में सहायक विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए ऑप्शन है स्कर्वी होता है, बी ऑप्शन है रिकेट्स होता है, सी ऑप्शन है बेरी होता है और डी ऑप्शन है रतौंधी होता है। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है। हम अदर ऑप्शंस को देखेंगे, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है और बच्चों को होता है। बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है और बी1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और आँखों से संबंधित रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी1, सी ऑप्शन है विटामिन ई, डी ऑप्शन है विटामिन के। जो रक्तस्रावी विरोधी विटामिन होता है, यानी कि रक्त के थक्का जमाने में जो सहायक होता है, रक्त के श्रावण में जो बाधक होता है, रक्त को बहने नहीं देता है, वो कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जाएगा। जो विटामिन के होता है, ये रक्त को जमाने में सहायक विटामिन होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका डी राइट आंसर होगा। DSSP TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन ए की कमी का नतीजा है। ए है क्वाशियोकर होता है, बी ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, सी ऑप्शन है पेजेंट की बीमारी होती है और डी ऑप्शन है कैरोटोमलेशिया होता है। DSSP TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कैरोटोमलेशिया होता है। जो हमने अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो कैरोटोमलेशिया है वो क्या होता है? वो हमारे आँखों से संबंधित जो रोग होता है, ये रिवर्सेबल नहीं होता है, ये लास्ट स्टेज होता है। कैरोटोमलेशिया में जो हमारी आँखें होती है वो पूर्ण रूप से ख़राब हो चुकी होती हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका जो राइट आंसर है वो डी है, कि जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका लास्ट आंसर
डी ऑप्शन इसका सही है, केराटोमलेशिया, जो हमारी आँखों की जो लास्ट स्टेज होती है उसे हम केराटोमलेशिया बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से ये रोग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? ए ऑप्शन है रिकेट्स का, बी ऑप्शन है पेलाग्रा, सी ऑप्शन है बेरी, डी ऑप्शन है हानिकारक एनीमिया। DSSB TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन B1 क्या होता है? इसका रासायनिक नाम अभी मैंने बताया, थायमीन होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। ये किसका निरोधक है? सी ऑप्शन है बेरी का निरोधक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगर इसको निरोधक है यानी कि विटामिन B1 की कमी जो होती है बेरी रोग में, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है थायमीन की कमी से। और अगर थायमीन हमारे आहार में पूर्ण रूप से है तो हमको बेरी रोग नहीं होगा। तो इसी का निरोधक जो होता है वो विटामिन B1 होता है बेरी रोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। ए ऑप्शन है विटामिन B12, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन B6 और डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा बी है। विटामिन सी जो होता है ये लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। जब हमारे आहार में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में लोहे की भी कमी हो जाएगी, और लोहे की कमी होगी तो हमको एनीमिया देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर है। UPLT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन है D3, बी ऑप्शन है D2, सी ऑप्शन है डी और डी ऑप्शन है D4। UPLT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो विटामिन D3 होता है हमें पता है ये भी पाया जाता है, D2 हमने ये भी पढ़ा है, विटामिन डी क्या होता है हमने ये भी पढ़ा है। जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है वो D4 होता है। D4 नाम का कोई विटामिन डी नहीं होता है। तो जो हमको नहीं पूछा गया है, तो जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी है कि विटामिन D4 प्रकृति में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? ए है राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, बी ऑप्शन है फॉलिक एसिड की कमी से होता है, सी ऑप्शन है नियासिन की कमी से होता है और डी ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से होता है। UPLT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पेलाग्रा रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से ऑप्शन नंबर सी नियासिन की कमी से होता है। नियासिन को हम क्या बोलते हैं? विटामिन B3 बोलते हैं, बी ग्रुप का विटामिन है। तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर जो नियासिन है ये देख लेते हैं। नियासिन को पेलाग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। नियासिन की लगातार कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन नियासिन की कमी लगातार हमारे आहार में हो रही तो हमको पेलाग्रा नामक रोग देखने को मिलता है। पेलाग्रा को 3D रोग भी कहते हैं। जो पेलाग्रा होता है इसको हम 3D रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण जो होता है अतिसार, जिसे हम डायरिया बोलते हैं। दूसरा है त्वचा का रोग, जिसे डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और थर्ड है पागलपन, जिसे हम डेमेंशिया बोलते हैं। और ये 3D से 4D भी देखने को मिलता है। जब इन तीनों का इलाज नहीं हो पाएगा, जो 4D हमको देखने को मिलता है वो क्या होता है? डेथ या मृत्यु होती है। ठीक है, वो मृत्यु होती है। तो इसको डी इसलिए बोला जाता है, जो इनका पहला अक्षर है वो डी आ रहा है, तो इसको 3D या 4D भी बोला जाता है। जब हम डायरिया, डेमेंशिया और डर्मेटाइटिस का इलाज नहीं करते हैं तो जो चौथा डी देखने को मिलता है वो मृत्यु देखने को मिलती है। तो जो विटामिन डी नियासिन है इसकी कमी से जो रोग पेलाग्रा रोग होता है इसको हम 3D या 4D रोग भी बोलते हैं। और 3D 4D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो अतिसार, त्वचा, पागलपन और मृत्यु देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। ए ऑप्शन है विटामिन सी, बी ऑप्शन है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन ई और डी ऑप्शन है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। जो विटामिन शीघ्र नष्ट हो जाता है वो विटामिन सी है। क्योंकि यह क्यों जल्दी नष्ट होता है? क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन है। जब इसको काटते हैं, पकाते हैं तो जल के माध्यम से हमारे
आहार में से निकल जाता है, इसीलिए हमसे जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन सी जो होता है जल्दी नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, ई और जो के है ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इनका जो ये जो नष्ट होते हैं वो इतनी जल्दी नष्ट नहीं होते हैं जिस प्रकार से विटामिन सी नष्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है। ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन करते हैं, सी ऑप्शन है फॉलिक एसिड करता है और डी ऑप्शन है अमीनो एसिड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है कि जो निम्नलिखित पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होते हैं वो विटामिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर है। उत्तराखंड टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। ए ऑप्शन है जेरोथोमलेशिया है, बी ऑप्शन है कैरोटोमलेशिया है और सी ऑप्शन है रतौंधी है, डी ऑप्शन है ऑस्टोमलेशिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए की कमी से जो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, रतौंधी देखने को मिलता है। जेरोथोमलेशिया और कैरोटोमलेशिया इसके बाद के लक्षण देखने को मिलता है। और ऑस्टोमलेशिया किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए का, बी ऑप्शन है विटामिन बी का, सी ऑप्शन है विटामिन सी का और डी ऑप्शन है विटामिन डी का। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो मानव शरीर में जिस विटामिन का अवशोषण होता है वो कौन सा विटामिन है, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी का जो मानव शरीर में क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है मैकान ने किया, बी ऑप्शन है कोलिन ने किया, सी ऑप्शन है फंक ने किया और डी ऑप्शन है फिशन ने किया। क्वेश्चन नंबर 18 का सी राइट आंसर है। विटामिन शब्द का जो आविष्कार था वो ऑप्शन नंबर सी फंक ने किया। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर बी है ई, ऑप्शन नंबर सी है डी और ऑप्शन नंबर डी है के। तो जो बांझपन विरोधी विटामिन होता है यानी कि बांझपन को रोकने वाला विटामिन होता है वो कौन सा विटामिन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर विटामिन ई जो होता है बांझपन रोकने वाला विटामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर है। यूपी एलटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्नीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो होता है। ए ऑप्शन है B1 विटामिन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी है B6 विटामिन की कमी से होता है और ऑप्शन नंबर सी है B2 विटामिन की कमी से होता है और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B12 विटामिन की कमी से होता है। जो पर्नीशियस एनीमिया होता है ये ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 विटामिन की कमी से होता है। टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी राइट आंसर है। जो पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, पारबॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन है निकोटीन पाया जाता है, बी ऑप्शन है थायमीन पाया जाता है, सी ऑप्शन है नियासिन पाया जाता है, डी ऑप्शन है कैल्शियम पाया जाता है। टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो पारबॉइल्ड चावल होता है इसमें कौन सा पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी राइट आंसर है। इसमें थायमीन पाया जाता है। थायमीन क्या होता है, विटामिन B1 होता है। जो चावल होते हैं चावल के ऊपरी परत में विटामिन B1 पाया जाता है या थायमीन पाया जाता है। अगर जब हम पॉलिश किए हुए चावल का अधिक उपयोग करते हैं तो जो विटामिन B1 होता है ये हमारा नष्ट हो जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी राइट आंसर है। पारबॉइल्ड राइस में जो पाया जाता है वो थायमीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है। ए ऑप्शन है कान लीवर तेल में, बी ऑप्शन है मक्खन में, सी ऑप्शन है सार्क लीवर तेल में और डी ऑप्शन है माता के दूध में। क्वेश्चन नंबर 22 का सी राइट आंसर है। सार्क के तेल में रेटिनॉल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सार्क लीवर तेल में रेटिनॉल की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह एक एंटीऑक्सीडेंट होती है। ए है थायमीन है, बी ऑप्शन है विटामिन B12 है, सी ऑप्शन है विटामिन ई है, डी ऑप्शन है विटामिन के है। टीजीटी राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी राइट आंसर है। विटामिन ई जो होता है इसको हम एंटीऑक्सीडेंट रोधी विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को कहते हैं। ए माइकोसाइटिक्स एनीमिया बोलते हैं, बी पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं, सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं और डी माइकोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। तो फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 बी ग्रुप का विटामिन है। जो विटामिन B9 है इसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सी राइट आंसर है। फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सी राइट आंसर है। जो माइकोसाइटिक्स एनीमिया होता है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है, और पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 24 का सी राइट आंसर है। फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को क्या कहते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 में दी गई पोषण अभाव रोगों को सूची 2 के लक्षणों के साथ मिलाइए। सूची ए में पोषक रोग दिए गए हैं और सूची 2 में उसके लक्षण दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका ए ऑप्शन है रिकेट्स, बी ऑप्शन है फ्लोरोसिस, सी ऑप्शन है बेरी और डी ऑप्शन है पलाग्रा। तो जो रिकेट्स होता है क्वेश्चन नंबर 25 का डी राइट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 का डी राइट आंसर है। रिकेट्स किसके कमी से रिकेट्स के लक्षण क्या होता है? काइफोसिस होता है। और फ्लोरोसिस के क्या लक्षण होते हैं? मोल्ड दांत होते हैं। जब फ्लोरोसिस की कमी हो जाती है हमें तो उससे क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, मोल्ड दांत होते हैं। बेरी से क्या होता है? बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, पैराथीसिया हो जाता है इससे। ठीक है, पैराथीसिया विटामिन बेरी की कमी से बेरी के लक्षण है। और प्लागरा की कमी से देखने को मिलता है डेलिरियम देखने को मिलता है, डेलिरियम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका राइट आंसर डी है। रिकेट्स के लक्षण क्या होते हैं? काइफोसिस होते हैं। फ्लोरोसिस के जो लक्षण होते हैं इसमें क्या होते हैं? मोल्ड दांत होते हैं। बेरी में पैराथीसिया देखने को मिलता है और प्लागरा में डेलिरियम देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? नेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो हम बीटा कैरोटीन लेते हैं, जब हम कैरोटीन लेते हैं तो वो रेटिनॉल में बदलता है हमारे पेट में जाने के बाद। तो जो रेटिनॉल होता है ये क्या होता है? विटामिन ए का पूर्वगामी रूप होता है, यानी कि विटामिन ए को ही हम रेटिनॉल बोलते हैं। तो जो हम कैरोटीन लेते हैं, कैरोटीन को लेने के बाद वो रेटिनॉल में बदलता है। तो वो कहाँ पे बदलता है? कौन सी इंद्रिय में बदलता है? ए ऑप्शन है यकृत में बदलता है, बी ऑप्शन है अग्नाशय में बदलता है, सी ऑप्शन है पेट में बदलता है और डी ऑप्शन है मुंह में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए राइट आंसर है। जो हमारा कैरोटीन होता है ये रेटिनॉल में बदलता है हमारे यकृत में जाके, और जब ये रेटिनॉल विटामिन ए में बदलता है तो ये हमारे आँखों के लिए उपयोगी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए राइट आंसर है, ये यकृत में रेटिनॉल में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, टोकोफिरॉल है
ए ऑप्शन है प्रति आर्द्रता है, बी ऑप्शन है प्रति ऑक्सीकारक है, सी ऑप्शन है प्रति जीवाणु है और डी ऑप्शन है विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए राइट आंसर है कि जो टोकोफिरॉल होता है, टोकोफिरॉल किसको बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफिरॉल बोलते हैं, ठीक है। जो विटामिन ई है उसको हम टोकोफिरॉल बोलते हैं। तो जो टोकोफिरॉल होता है वो क्या होता है, प्रति ऑक्सीकारक होता है और यह एक विटामिन है, ठीक। विटामिन टोकोफिरॉल क्या है, एक विटामिन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। राइट आंसर इसका ए है, डी और बी हमारे राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो टोकोफिरॉल क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरॉल है, ठीक है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफिरॉल है। सन 1936 में इवांस एवं साथियों ने इसे गेहूं के भूनने के तेल विटामिन ए को शुद्ध रूप में अलग किया। जो 1936 में इवांस और इवांस के साथी थे, इन्होंने गेहूं के भून यानी कि गेहूं के बीज में से विटामिन ए को शुद्ध रूप में अलग किया था तथा इसके रासायनिक संरचना के अनुरूप इसका नाम टोकोफिरॉल है। विटामिन ई की रासायनिक संरचना ऐसी है कि इसका नाम टोकोफिरॉल रखा गया है। टोकोफिरॉल शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द टोकोस तथा फिरॉल से बना है। टोकोस का अर्थ होता है शिशु को जन्म देना, फिरॉल का अर्थ होता है संपन्न करना तथा एल्कोहल ना ओल एक एल्कोहल है। और टोकोफिरॉल के कार्य आरबीसीज के निर्माण में, कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखना, प्रजनन में सहायक आदि होता है, ठीक है। तो जो हमारा विटामिन ई होता है इसका नाम क्या होता है, टोकोफिरॉल होता है। 1936 में इवांस एवं साथियों ने, इवांस और उनके जो साथी थे वैज्ञानिक थे इवांस, इन्होंने गेहूं के भूर्ण में से टोकोफिरॉल को अलग किया था। टोकोफिरॉल की जो रासायनिक संरचना है वह इस प्रकार से है कि उसका नाम ही टोकोफिरॉल रखा गया। टोकोफिरॉल दो शब्दों से मिलकर बना है और जो टोकोफिरॉल शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है। टोको शब्द का अर्थ क्या होता है, शिशु को जन्म देना और फिरॉल का अर्थ होता है संपन्न करना। हमें पता है जो विटामिन ई होता है ये हमारे प्रजनन में भी सहायक होता है, इसीलिए शिशु को जन्म देने वाला विटामिन कहते हैं। और जो टोकोफिरॉल के कार्य हैं वो आरबीसीज के निर्माण, कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखना और प्रजनन में सहायक आदि होता है, ठीक है। यह हमने जाना कि विटामिन ई का क्या क्या कार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन डी के रूप है, ए है ऑर्गो कैल्सिफिरॉल है, बी ऑप्शन है कोलेक कैल्सिफिरॉल है, सी ऑप्शन है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है और डी ऑप्शन है सभी। नेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विटामिन डी के जो रूप है वो ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। ऑर्गो कैल्सिफिरॉल के रूप में भी विटामिन डी हमको मिलता है, कोलेक कैल्सिफिरॉल के रूप में भी मिलता है और 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के रूप में विटामिन डी हमको मिलता है। तो इसका जो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 28 का डी राइट है सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची ए में दिए गए पोषक तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाइए। सूची ए में पोषक तत्व दिए गए हैं और सूची सेकंड में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जिससे वो प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, पहला ऑप्शन है लोहा, सेकंड ऑप्शन है आयोडीन और थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन ए और डी। तो जो लोहा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, ए ऑप्शन, और लोहा बिस्किट में पाया जाता है, ठीक है। कभी बिस्किट के पैकेट में जो दिया रहता है, अगर उसको हम पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है कि जो बिस्किट में होता है, किसी बिस्किट में 10% लोहा पाया जाता है, किसी में 12% पाया जाता है, किसी में 5% लोहा पाया जाता है। तो बिस्किट में लोहा पाया जाता है, ठीक है। और आयोडीन में आयोडीन किस में पाया जाता है, आयोडीन नमक में पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन किस में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। और विटामिन डी किस में पाया जाता है, विटामिन डी दूध में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी जो होता है दूध में पाया जाता है। विटामिन ए और डी किस में पाए जाते हैं, विटामिन ए और डी जो होते हैं हाइड्रोजेनेसिस वसा में पाए जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ वो हुआ क्वेश्चन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 29 का जो लोहा होता है ये किस में पाया जाता है? बिस्कुट में पाया जाता है। आयोडीन नमक में पाया जाता है। विटामिन डी दूध में पाया जाता है। विटामिन ए और डी हाइड्रोजनेटेड वसा में पाया जाता है। जो तो हमारा वो ऑप्शन हुआ राइट, वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं? लैक्टिक एसिड हमारा किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड हमारे दूध में पाया जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं, बियर बनाया, ए ऑप्शन है बियर, बी ऑप्शन है दही, सी ऑप्शन है पनीर और डी ऑप्शन है सिरका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी और सी। लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से दही और पनीर बनाए जाते हैं। बी और सी हमारा राइट आंसर है। नेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ए राइट आंसर है। तो आज हमने विटामिन्स के 30 क्वेश्चंस देखे। विटामिन्स हमारे काफ़ी अधिक हैं, तो जो हम मेरी आने वाली वीडियोस होगी उसमें भी हम विटामिन्स के ही प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने 30 क्वेश्चन देख लिया और अगले आने वाला जो वीडियो होगा उसमें भी हम विटामिन्स के क्वेश्चन ही देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।